जय जगन्नाथ. Everyone sees my smile, but no one knows to the behind the story of it. तो आज आप लोगों सब लोगों के साथ मैं अपनी हीलिंग स्टोरी शेयर कर रही हूँ और अपने बारे में सब कुछ बताऊंगी. ये तो मेरा पहला ब्लॉग है तो मेरे को इतना नॉलेज है नहीं, तो इसके चलते मेरे से अगर बोलने में और कोई चीज़ में अगर कुछ भी गलती हो जाए ना, तो प्लीज़ 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 मेरे को सुधारना और कमेंट करके बताना कि यहाँ पे मैंने गलत बोला है. तो मेरा नाम समीक्षा है. बेसिकली मैं उड़ीसा से हूँ और फिलहाल अभी मैं गुजरात में एक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में रह के जॉब करी हूँ. 2020 में मैंने लव मैरिज किया था और 2020 लास्ट 1 साल तक अपना रिश्ता है ना इतना स्मूथ चल रहा था, इतना अच्छा चल रहा था. तो मेरे को लग रहा था कि एक्चुअल में सच में मैंने एक ग्रेट पर्सन चूज़ किया है और सच है, मतलब ब्यूटीफुल पर्सन और मतलब ग्रीन फ्लैग है वो. 1 साल तक कुछ पता ही नहीं चला कैसे कब अपना रिश्ता 1 साल ख़त्म भी हो गया. फिर बाद में 1 साल के बाद मेरे को डिलीवरी हुआ. एक लड़की हुई, मतलब बच्ची. मेरी बच्ची का नाम आद्या है. उसके बाद सब लोग, पूरी फैमिली और इवन माय हस्बैंड ऐसे बदल गए. वो रिश्ता कब इतना टॉक्सिक हो गया पता भी नहीं चला. वो रिश्ते को संभालते संभालते मैंने अपने आप को ही खो दिया पूरा का पूरा. फिर भी मैं ऐसा सोच रही थी कि कोई नहीं, हम लोगों ने लव मैरिज किया है और रिश्ता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता ही रहता है और मैं संभाल लूँगी. क्योंकि लोग हैं ना इतना कुछ बोलेंगे, लोगों के ताने सुनने को तब तक है ना मेरे में इतनी हिम्मत थी ही नहीं. मैं ऐसा सोचते थे कि कोई भी आएगा मेरे को कुछ भी बोलेगा, मैं वो सुन ही नहीं पाऊँगी. लोगों का लोगों को तो जाने दो, मैंने लव मैरिज किया था तो सीधी सी बात है कि मैं अपनी फैमिली वाले को भी फेस कर सकूं, उतनी भी हिम्मत थी ही नहीं मुझ में. फिर 3 साल के बाद एक टाइम ऐसा आ गया कि जब है ना मेरे को समझ में आ ही गया फाइनली कि अपनी लाइफ में पीस लोगों के ओपिनियन से ज़्यादा मैटर करता है. हम लोग खुद को खो देते हैं उन लोगों को खुश रखने के लिए. और वो टाइम मेरे को समझ में आ गया कि नहीं, अभी मेरे को खुद को खुश करना है. आई नो कि ये मेरी पहली वीडियो है तो मैं इतनी अच्छे से, इतनी कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पा रही हूँ, पर आई होप कि आप लोग मेरे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे और मेरी फीलिंग्स को अच्छे से समझ पाएंगे. कभी मैंने ये सोचा ही नहीं था कि वो एक दिन का फाइनली जब लास्ट स्टेज आ गया 3 साल के बाद, जैसे मैंने फील किया कि मेरे को अभी उसके साथ रहना है ही नहीं, मैं अभी रह ही नहीं पाऊँगी कुछ भी हो जाए. मैंने बहुत ट्राई कर लिया अपने रिश्ते को संभालने के लिए, पर उसके बाद इट्स नॉट वर्क. उसके बाद मैं वहाँ से चली गई, अपनी मम्मी के पास जाकर रहने लग गई. कभी सोचा ही नहीं था कि वो एक टाइम का वो एक गुड बाय, वहाँ से मेरी हीलिंग प्रोसेस वापस चालू हो जाएगी. उसके बाद मैं अपने आप को वापस से पहचानने लगूंगी. उसके बाद मैं आके अपने मायके में रही तो वही सेम जैसा मैंने सोचा था कि लोगों का बहुत सारा ताना, इतने लोग इतना बोलने लग गए, मेरे सहने शक्ति से बाहर हो रहा था. पर फिर भी मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया, बहुत रोका, बहुत ट्राई किया कि मैं खुद को भी संभालूं और अपने बच्चे को भी संभाल लूं. फिर मैंने फाइनली सोचा कि नहीं, सब लोग बोलते हैं कि डिवोर्स एक लाइफ की एंडिंग होती है, पर मेरे लिए वो एक नई शुरुआत थी. हर बार मैं
लोगों का ताना सुन सुन के टूट रही थी लिटरली, सच में मैं पूरा के पूरा बिखर गई थी। और वो टाइम पे मेरी बहन थी, मेरे साथ रह रही थी, मम्मी और मेरी बहन और मैं और मेरे बच्चे, हम लोग मतलब मिल के सब लोग रह रहे थे। मेरी बहन ने मेरे को इतना मोरल सपोर्ट दिया है ना, इतना मोरल सपोर्ट दिया। मैं हर हर दिन जैसे जैसे टूट रही थी, उसके बाद है ना अपने अंदर एक नया रूप पैदा हो रहा था। धीरे 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 मैं और निखर रही थी, और रोने के साथ और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही थी, जैसे मेरे को कोई है ना बाद में तोड़ ही ना पाए। और जैसे मेरे अंदर है ना भगवान इतनी हिम्मत भर दिए कि आज मैं अपनी बच्ची को लेके अलग से अकेले जी रही हूँ, और इतनी पीसफुली लाइफ जी रही हूँ कि वो सब चीज़ों से दूर बहुत पीसफुल लाइफ जी रही हूँ। अभी मेरे को ना कोई बोलने को है, ना कोई वो करने को है, अभी कोई ताना नहीं मारता। जब वो टाइम पे थी ना, इतने लोग ताना मार रहे थे, इतने लोग बोल रहे थे, इतना वो कर रहे थे, अभी उनमें से कोई कुछ नहीं बोलता। अभी सब लोग बोलते हैं तूने कर दिखाया, तू अपने आप को संभाल भी ली, बच्चे को भी संभाल लिया और सब अच्छे से हैंडल कर लिया। एक्चुअल में तेरे अंदर ना बहुत हिम्मत है, तूने सच में तू बहुत स्ट्रांग है और तू सब कुछ करके दिखाई आज। सब लोग है ना ऐसे बोल रहे हैं अभी। और ये मेरी डायरी, इसमें मैं अपनी हर गलती और जैसे निखरी हूँ ना सब लिखती हूँ इसमें, ताकि मैंने उसमें से जो मेरे को लेसन मिला ना, वो मैं कभी ज़िंदगी में ही ना भूल सकूँ कभी। और आगे वापस से वो गलती करूँ ना, उससे पहले मैं 10 बार सोचूं। इतना मैं स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ ना अभी लाइफ में कोई भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, मेरे को कोई तोड़ नहीं सकता। नो वन। अभी मैंने खुद को प्यार करना सीखा है, खुद को समझना सीखा। जब है ना सब कुछ खत्म होने लगता है ना, तब भगवान कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं, और अपने को है ना कोई रूप से हेल्प कर ही देते हैं। और उसके बाद मेरे को एहसास हुआ कि नहीं, अभी तो मेरी ज़िंदगी की असली सफ़र शुरू हुआ है। मैं टूट कैसे सकती हूँ? नहीं टूट सकती, अपने आप को मैं खो नहीं सकती वैसे। अभी मुझे अपने लिए जीना है, अभी मुझे अपने बच्चे के लिए जीना है। आज मैं किसी से बदला लेने यहाँ पे नहीं आई हूँ, बस अपने आप से मैंने एक वादा किया है कि अभी मैं बस अपने लिए जीऊँगी और अपने बच्चे के लिए जीऊँगी। अभी मैं वो सब करूँगी जिससे है ना मैं खुश रहूँगी और मेरी बच्ची खुश रहेगी। अभी मेरे को ना दुनिया की परवाह है और ना किसी और की परवाह है। और तुम भी कहीं ना कहीं पे अपने दिल के टुकड़े को जोड़ रहे हो ना, तो इतना याद रखना, हीलिंग में टाइम ज़रूर लगता है, पर एक बार कोशिश करके देखो, और उसके बाद तुम उस सबसे उभर के जब निखर के निकलोगे ना, सच में बता रही हूँ, वो दर्द तुम्हारे लिए भगवान का आशीर्वाद बन जाएगा। If you have ever felt alone, then this video is only for you. Close your eyes, take breath, and trust your journey.